इस बीच में बड़ी खबर शिवसेना की बैठक से एक और ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये कि शिवसेना की बैठक में 5 प्रस्ताव रखे गए हैं। 5 प्रस्ताव इस बैठक से सामने आ रहे हैं। बैठक में 3 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए हैं। ये आपको अपडेट देना चाहेंगे। जो 5 प्रस्ताव रखे गए उसमें से 3 प्रस्ताव पास हुए हैं। शिवसेना की बैठक से ये एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। देखिए, इस वक्त महाराष्ट्र में बहुत तेजी से घट रहा है। मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर बड़ा हमला बोला। एकनाथ शिंदे को हमने बड़ी जिम्मेदारी दी थी, उद्धव ठाकरे ने यह कहा। वो कहते हुए कहीं ना कहीं कि उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे ने धोखा दिया। शिवसेना बाला साहेब की थी, बाला साहेब की रहेगी। शिवसेना मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के लिए लड़ती रहेगी। सीधे चलते हैं मयूरेश के पास, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयूरेश, जो एक बात यहां पर साफ दिख रही है वो ये कि उद्धव ठाकरे ने अब पूरी तरह से एकनाथ शिंदे को विलेन बना दिया है और वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने उनको धोखा दिया। उन्होंने एकनाथ शिंदे को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, लेकिन एकनाथ शिंदे ने उनकी पीठ में छुरा भोंका। अब क्या उद्धव ठाकरे के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि किसी तरह पार्टी को एकजुट रखे, और वही करते हुए, क्योंकि केवल विधायक ही नहीं, सांसद से लेकर मेयर, डेप्यूटी मेयर और यहां तक कि कॉर्पोरेटर्स तक में फूट हो सकती है, ये जानकारी सामने आई। क्या उद्धव ठाकरे यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उस फूट को रोकें? जी बिल्कुल, उनका प्रयास तो ये होगा कि और ज़्यादा उनके पार्टी के जितने नेता है या फिर कॉर्पोरेटर हो या फिर एमपी एमएलए हो वो ना टूटे। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि उद्धव ठाकरे पिछले कई दिनों से हेक्टिक मीटिंग्स जो है वो कर रहे हैं और खुद सामने आ रही है। इससे पहले हमने देखा था कि बहुत बार उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आते थे, लेकिन आज हमने देखा उद्धव ठाकरे जो है वो सेना भवन आए और खुद मीटिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दबाव उन पर भी है कि अपने गुट को संभाल के रखने का, ताकि इसमें से और ज़्यादा लोग बाहर ना जाए। बिल्कुल। और विपिन भी हमारे साथ जुड़े हुए। विपिन, ये जो मयूरेश बात बोल रहे हैं कि जो पूरी कवायद नजर आ रही कि शिवसेना का जो गुट है उद्धव ठाकरे के साथ जो है, अब उनमें से कोई इंटैक्ट रहे, उनमें से कोई और उधर ना जाए, लेकिन क्या ऐसा होता हुआ नजर आ रही? क्योंकि कल से लेकर अभी तक नई बयानबाजी जो सामने आई है वो उद्धव ठाकरे के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। देखिए, बहुत मुश्किल दौर से शिवसेना अपने गुजर रही है और सरकार तो जा रही है, लेकिन अब पार्टी को कैसे बचाया जाए ये एक बड़ी चुनौती है उद्धव ठाकरे के सामने। और आप पिछले 24 घंटे में देखिए कि 24 घंटे के अंदर 2 बार बैठकें, और पहली बैठक में वर्चुअली आए उद्धव ठाकरे और दूसरी बैठक में खुद प्रेजेंट हुए, और आज कितने ज्यादा व्यथित नजर आया। और उनका हमला ये बताता है कि उनको खतरा लग रहा है, उनको डर लग रहा है कि एकनाथ शिंदे ने न सिर्फ उनके विधायक तोड़े, ऐसा ना हो कि बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल करके उनकी पार्टी को तोड़ ले। और हम जहां पर थाने में मौजूद हैं इस वक्त, यहाँ पर देखिए कि एकनाथ शिंदे के जो समर्थक हैं वो इस वक्त यहाँ पर उनके घर के सामने खड़े हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग इस मुश्किल घड़ी में बेशक उद्धव ठाकरे से उनका नाता टूट रहा हो, पार्टी से उनका नाता टूट रहा हो, पार्टी दूसरी बनाई जा रही हो, लेकिन वो लोग एकनाथ शिंदे के साथ है। आप लोग, ये मुश्किल घड़ी है, उनका नाता उद्धव ठाकरे के साथ टूट। ठीक है, तो एकनाथ शिंदे के साथ थाने में आप देखें किस तरह से वहां पर एकनाथ शिंदे के साथ ये लोग नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर ये बता दें, शिवसेना ने चुनाव आयोग जाने का फैसला किया है। कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा फैसला क्यों किया गया है? क्योंकि बाला साहेब का जो नाम है उस पर एकनाथ शिंदे अपने पार्टी का नाम रख रहे हैं और इसका दुरुपयोग हो रहा है। यह बात शिवसेना की तरफ से आ रही है सामने। बाला साहेब के नाम का गलत इस्तेमाल ना हो, इसलिए इलेक्शन कमीशन जाने का जो फैसला है वो कार्यकारिणी में किया गया। और जैसा विपिन बता रहे थे कि यही एक सबसे बड़ी चुनौती है, ना सिर्फ शिवसेना को अब एक रखा जाए, यहां से और टूट ना हो, यह देखा जाए, वहीं दूसरी तरफ बाला साहेब ठाकरे का इस्तेमाल करके एकनाथ शिंदे इसका फायदा ना उठा ले। मयूरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूरेश, आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि चिंता साफ नजर आ रही है कि शिवसेना में एक बड़ी टूट तो कर ही दी गई है एकनाथ शिंदे की तरफ से, लेकिन बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल होता है तो इसका आगे दूरगामी क्या असर होगा, इसको देखा जा रहा है। बिल्कुल, एकनाथ शिंदे ने ये तो क्लियर किया था कि अभी फिलहाल वो कोई पार्टी एस्टैब्लिश नहीं कर रहे क्योंकि उनका फोकस अलग है, लेकिन फ्यूचर में ना वो पार्टी का सिंबल इस्तेमाल करे, ना फिर ठाकरे नाम या बाला साहब ठाकरे का नाम या शिवसेना ये नाम इस्तेमाल ना करे। इसलिए शिवसेना जो है
यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो जो है वो इलेक्शन कमीशन के मयूर, पास जा काफी सकती है। आवाज आ रही है ऐसी आपके खबर आ पीछे रही से, हो क्या रहा है और वहां उनका पर? यही कहना है। मयूरेश, क्या हो रहा है वहां पर? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एकनाथ शिंदे के घर के बाहर मैं हूँ और यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थोड़े, और वो एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में यहाँ पे इकट्ठा हुए। जैसे हम सुबह से बता रहे थे कि थाने जो गढ़ है एकनाथ शिंदे जहाँ पे रहते हैं, शिवसेना का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे लोग बड़े पैमाने पे आ सकते हैं। 4 बजे का समय दिया था तो लोग अच्छा ठीक है मयूरेश, आएंगे आपके पास, लेकिन गुवाहाटी जाते हैं, वहां पर आशीष हमारे साथ है। आशीष, देखिए ये खबर तो है कि बाला साहेब का नाम शिंदे कैंप इस्तेमाल कर रहा है, उन्होंने अपने मोर्चे का नाम भी तय किया है शिवसेना बाला साहेब।